अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम ये तीसरा वीडियो लेक्चर है और इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। अगर आप इस स्क्रीन की तरफ देखें तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि फाइंड एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। तो जैसा कि हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि पैराबोला की बेसिकली इस बुक में 4 डिफरेंट और डिस्टिंक्ट शेप्स है या टाइप्स है। उसमें है ओपन राइट, ओपन लेफ़्ट, ओपन अप एंड ओपन डाउनवर्ड। तो ये जो है वाई स्क्वायर है और इज़ इक्वल टू 4px है। तो ये पैराबोला क्या होगा, ओपन ऑन द राइट होगा। तो इस क्वेश्चन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप मैथमेटिक्स में या एनालिटिक ज्योमेट्री में मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, जो गिवन क्वेश्चन है उससे आप एक तो गिवन इंफॉर्मेशन निकालें और साथ और रिक्वायरमेंट व्हाट इज़ द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, इसको आप सेपरेट किए। जिस तरह इस ऊपर सेंटेंस में क्या है आप देखें एंड पॉइंट्स, तो गिवन हमारे पास ये होगा लाजमी वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4px। इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, तो इस टॉपिक के मुताबिक हमारी रिक्वायरमेंट 2 होगी, फाइंड एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और दूसरा है फाइंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो फर्स्ट हम जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर से या जियोजेब्रा विजुअली इसको हम विजुअलाइज करते हैं कि लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है और एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और फिर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का मतलब क्या होगा। हाँ स्टूडेंट, ये आप देखें ये जियोजेब्रा एक्टिविटी है और ये जो है वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4px। यहाँ पर इसको मैं लिखता हूँ वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4px, ये इसका ग्राफ है। तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये है वाई स्क्वायर 4px ओपन ऑन द राइट है। तो ये पैराबोला का ग्राफ है, ये ओपन टू द राइट है और ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है x इज इक्वल टू -p। ये स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म में है। तो वर्टेक्स से लेकर इस फोकस तक का डिस्टेंस क्या होगा, p होगा और p और y कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये x एक्सिस पर है तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह इस वर्टेक्स से लेकर इस लाइन तक फिक्स्ड लाइन जिसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू -p, क्योंकि इस वर्टेक्स से लेकर इस लाइन तक का डिस्टेंस क्या होगा, -p। क्योंकि अगर ये p है तो ऑन द अपोजिट साइड क्या होगा, -p। यहाँ पर न्यूमेरिकली आप देखें वर्टेक्स से लेकर इस तक का डिस्टेंस 2 है और तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, -2 है, लेकिन इसको मैंने जनरली कंसिडर किया हुआ p। तो इस साइड पर क्या होगा, x इज इक्वल टू -p। तो आप इस वक्त सिर्फ फोकस करें इस लेटेस्ट रेक्टम को। तो ये 2 पॉइंट से फोकस है। द लाइन फोकस की ये लेटेस्ट रेक्टम की डेफिनेशन क्या थी, द लाइन दैट पासिस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये हमारा एक्सिस ऑफ पैराबोला है और ये हमारा है लेटेस्ट रेक्टम। ये ऐसी लाइन है जो किससे पास हो रही है, एक फोकस से पास हो रही है और इस एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर भी है। तो ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। और इसके जो एंड पॉइंट्स हैं इसको मैंने देखिए लेबल किया हुआ है l और साथ क्या होगा, py, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट p है और y आपने फाइंड करना है। सिमिलरली अगर आप नीचे आ जाएं, ये सेकंड एंड पॉइंट से इसको मैंने l डैश से लेबल किया हुआ है। तो इसका x भी क्या होगा, p होगा, क्योंकि ये 0 से लेकर या ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस p है। इसमें जो y कोऑर्डिनेट होगा तो ये क्या होगा, -y। तो एंड पॉइंट्स ज्योमेट्रिकली ऊपर ये एक LPY, ये आपका फर्स्ट एंड पॉइंट्स हो गए और ये आपका सेकंड एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गया। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे आप, इस L से लेकर इस L डैश तक का डिस्टेंस या इसकी लेंथ आप फाइंड करेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, अभी आप देखें हम क्या करेंगे, एनालिटिकली पैराबोला के एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करेंगे। तो ये आ जाएँ, हमारे पास गिवन क्या है, वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4px है और हमारे पास ये है, इसमें रिक्वायरमेंट क्या होगी, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम।
तो फर्स्ट स्टेज में हम करेंगे क्या, आप देखें यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट वहाँ पर जियोजेब्रा एक्टिविटी पर मैंने लेबल भी किया था, यहाँ पर मैंने इसको मैनुअली डिज़ाइन किया हुआ है। तो ये पी ए वाई और पी माइनस वाई फोकस के कोऑर्डिनेट पी 0, इसी तरह डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू माइनस पी है, वर्टेक्स 0 0 है। तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, इसमें आप जो पैराबोला होगा सोल्यूशन की तरफ आ जाए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px, ये आपकी गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो अगर आपने एंड पॉइंट्स फाइंड करने हैं तो आप देखें इस एंड एल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, p है, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, y है। तो ये पैराबोला के ऊपर है, तो यू हैव टू पुट दीज कोऑर्डिनेट एंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो अभी आप क्या करेंगे, इस पुट ये फर्स्ट पी वाई इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, तो हमारे पास क्या आएगा, y को y पर रिप्लेस कर दे ये, और इस x को आप रिप्लेस कर दे p पर, तो वी विल गेट 4p और x रिप्लेस x बाई p, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर। Our main interest is to find the value of y, so taking square root on both sides we will get y is equal to plus minus 2 और p, क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। ये y we get the two values of y, इसका मतलब है एक y की वैल्यू ये हो गई, ये 2p, और सेकंड y की वैल्यू क्या है, माइनस 2p होगी। ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द जो क्वेश्चन था, फाइंड द एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम, ये इसमें आपका क्या आ गया, ये एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम। इसको आप इस तरह लास्ट में लिख सकते हैं, हेंस एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम आर। तो फर्स्ट आएगा, इसको आप लेबल करें p और 2p, और इसी तरह p और माइनस 2p, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, एंड पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम। अभी आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ जाएं, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपका जो सेकंड पार्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो हमारे पास एंड पॉइंट्स है, तो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला वी कैन फाइंड द डिस्टेंस और लेंथ ऑफ दैट दिस लैटिस रेक्टम, यानी L से लेकर L डैश तक का ये डिस्टेंस एनालिटिकली आप किस तरह फाइंड करेंगे, ये सेकंड पार्ट है। तो आप इधर इसको लेबल करें, किस तरह लेबल करेंगे, L और L डैश, तो यहाँ पर लिखे L डैश लिखें इज़ इक्वल टू, और स्क्वायर रूट लगाएं डिस्टेंस फार्मूला, जो x माइनस x1 माइनस x2 स्क्वायर और y2 माइनस y1 स्क्वायर का फार्मूला। तो आप लगाएं इसमें x2 ये आप लगाएं, या नीचे वाले लगाएं p माइनस पी स्क्वायर प्लस 2p, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2p प्लस 2p, तो ये आ जाएगा 4p, और होल स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर द रूट है, तो स्क्वायर आप ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, वी आर लेफ्ट विद ओनली 4p। इसका मतलब है L डैश की जो वैल्यू है या लेंथ ऑफ दिस लैटिस रेक्टम इज इक्वल टू 4p आ गया यहाँ पर। अभी इस पर क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, इस पर एक शॉर्ट में क्वेश्चन लिखता हूँ, इसका मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा ये लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होगा। एग्जांपल, ये कोई क्वेश्चन इस तरह पेपर में आ जाए, वाई स्क्वायर शॉर्ट क्वेश्चन या MCQs आ जाए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, और आपको कहा जाए कि फाइंड द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, तो डायरेक्ट और विद द हेल्प ऑफ जस्ट इंट्यूशन दिस लॉजिक 4p, तो जो x का कोफिशिएंट होगा वो क्या है, वो 8 है, जिसका मतलब ये लेंथ क्या होगी, 8 होगी। डायरेक्ट आपने MCQs में 8 पर क्लिक करना है। इसी तरह अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x हो, इसका मतलब क्या होगा कि इस x का कोफिशिएंट 1 है, इसका मतलब है ये लेंथ क्या होगी, ये लेंथ आपकी 1 होगी। तो डिपेंड इसकी ओपननेस, यानी ये पैराबोला की जो ओपननेस है, ये जितना वाइड इसकी वाइडनेस या ये ज़्यादा वाइडनेस किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द कोफिशिएंट ऑफ x। अगर x का कोफिशिएंट ज़्यादा हो तो इसका मतलब क्या होगा कि ये पैराबोला क्या हो, इसमें वाइडनेस ज़्यादा होगी। अगर x का कोफिशिएंट कम हो, इसका मतलब ये वाइडनेस क्या होगी, इसकी
कम होगी। इसी पर हम अभी इसी वीडियो में मैं न्यूमेरिकली, अगर आपने इस पर क्वेश्चन करना है या पेपर में इस तरह आ सकता है, कोई न्यूमेरिकल पैराबोला गिवन हो और आपको कहा जाए कि एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करें और साथ क्या फाइंड करें, ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फाइंड, तो किस तरह फाइंड करेंगे। तो अभी इसको न्यूमेरिकली करते हैं। तो स्टूडेंट अभी आ जाएं, न्यूमेरिकली इसकी मैं एक एग्जांपल करता हूँ। सपोज़ पेपर में या क्वेश्चन आपका इस टाइप पर हो कि आप फाइंड करें, क्या फाइंड करें, ये गिवन इस तरह होगा कि वाई स्क्वायर गिवन पैराबोला है और ये ओपन ऑन द क्या है, ओपन ऑन द राइट है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो फर्स्ट आपका जो पार्ट होगा एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और सेकंड क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो किस तरह फाइंड करेंगे, तो आपको डायरेक्ट जो फार्मूला है ज़हन में होना चाहिए, एज वी नो दैट कि एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होंगे, उसका फार्मूला है P और प्लस माइनस 2 into P। तो इसका मतलब है आपने इस इक्वेशन से सिर्फ और सिर्फ P की वैल्यू फाइंड करें। तो इसके लिए आप कंपैरिजन करेंगे, कंपेयर इट विद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4px। तो वाई स्क्वायर के बराबर है, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 8 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 4p। कंपैरिजन में क्या होगा, 4p इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो p की वैल्यू क्या होगी, 8 को 4 पे डिवाइड कर तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब है p की वैल्यू क्या होगी, p की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 आ जाएगी। यहाँ पर अभी आप करें एंड पॉइंट्स, आपकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वो हमारे पास है। p की वैल्यू क्या लगाएं, 2 लगाएं और कामा प्लस माइनस 2 और p को 2 पुट करें तो 2 into 2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये आपके न्यूमेरिकली एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है। अगर आपको ये सेकंड क्वेश्चन को आप देखें, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर फाइंड करना हो, जस्ट फोकस ऑन द कोफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि 4p हमारे पास क्या होता है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू इसकी 4p होती है। तो आप जो x का कोफिशिएंट है उसको डायरेक्ट पुट करें, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस किस्म के आ सकते हैं कि फाइंड एंड पॉइंट्स और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अभी आपके लिए मैं एक असाइनमेंट छोड़ के जा रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन में वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16x, इसमें इस क्वेश्चन को आप ख़ुद करें, फिर मुझे कमेंट्स में मेंशन करें कि इसकी वैल्यू ये होगी। आप इस क्वेश्चन के लिए ये फाइंड करें कि व्हाट विल बी द एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, आल्सो फाइंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इस क्वेश्चन के लिए। इंशाल्लाह स्टूडेंट अगली वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ पैराबोला को डिस्कस करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन को करें और फिर कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करें।